निकाल लिया आप लोगों ने बुक? तो कल हमने पढ़ा था कितना? कल हमने पेयर ऑफ एंगल्स में कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पढ़ लिए थे, सुनो। आपको 2 क्वेश्चंस भी दिए थे हमने। कौन कौन से थे बताओ? कॉम्प्लीमेंट्री में क्या क्या था बताओ? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चन बता दो बेटा जल्दी। 2 कॉम्प्लीमेंट्री में छोड़े थे, 3 सप्लीमेंट्री में छोड़े थे। 2 क्वेश्चन बता दो कौन कौन से थे? 75 डिग्री, 50। इसका मतलब इसका क्या आएगा आपका? 36 डिग्री। ठीक है। सप्लीमेंट्री वाले क्या थे? 89, 100, 150। ठीक है। तो इनके ये आंसर्स हैं। ठीक है। क्या दिक्कत है बताओ? ऐड कर 90 नहीं आ रहा है तो फिर और क्या है? 54 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 36 है ना, कल यही तो दिए थे। नहीं, उनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के आंसर्स बताए हमने। ठीक है। चलो, पेयर ऑफ एंगल्स में हमने पढ़ लिया था कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, ऐसा नो। अब डालो थर्ड, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते कब हैं? जब 2 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, सुनो। जब 2 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो व्हेन 2 लाइन्स intersect each other, then vertically opposite angles formed and vertically opposite angles are equal to each other। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? जब 2 लाइनें एक दूसरे को काटेंगी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं, और पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपके कैसे होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। समझो, 2 लाइनें हैं, एक ये रही और एक ये रही। ये हमारी ए बी है और ये हमारी सी डी है। ये एक किसी पॉइंट पे काट रही हैं, जिस पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया है? ओ दे दिया है। यस और नो? अब यहाँ पे देखो, एक ये एंगल बना हुआ है, ये है कि नहीं एंगल, और एक ये एंगल है। ये जो एंगल्स हैं आपके, इनको बोलते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एक ये पेयर बना हुआ है, ये वाला ग्रीन वाला। तो ये एंगल्स आपके कैसे होंगे बेटा? इक्वल होते हैं। ठीक है। इसका मतलब कौन कौन से पेयर बनेंगे? इसको ओ है तो एंगल ए ओ बी और बी ए ओ डी और बी ओ सी बनेगा। यस और नो? और ये दोनों कैसे होंगे आपके? इक्वल होंगे, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसी तरह से इसमें देखो, एंगल ए ओ सी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? एंगल बी ओ। ठीक है। अब इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो अभी हम करेंगे, इसको तुरंत नोट करो जल्दी। फिर हम पढ़ते हैं अगला, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, चलिए नंबर 4 पे आ जाइएगा। एडजेसेंट एंगल्स। नंबर 4, एडजेसेंट एंगल्स। 2 angles are
said to be adjacent if, दो एंगल को हम एडजेसेंट बोलेंगे इफ इसकी तीन कंडीशन होते हैं। अगर वो तीन कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो हम बोल सकते हैं कि दोनों एंगल हमारे कैसे होंगे, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। एडजेसेंट माने जुड़े हुए एंगल। जैसे एक ये एंगल है, इसी के साथ एक और एंगल ये वाला जोड़ दो। अब ये एंगल ये दोनों एंगल जुड़े हुए हैं कि नहीं है, तो इस तरह के एंगल्स आपके क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। अब इनकी कंडीशन क्या होती है वो देख लो कि हम कब बोलेंगे कि वो एडजेसेंट हैं। देखो पहली कंडीशन कि दे हैव कॉमन वर्टेक्स, दे हैव कॉमन वर्टेक्स, यानी कि उन दोनों एंगल्स का वर्टेक्स कैसा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन दे हैव वन कॉमन आर्म, दे हैव वन कॉमन आर्म। तीसरा है आपका नॉन कॉमन आर्म, आर्म either side on common arm। सर पहला और दूसरा पॉइंट तो समझ आ गया, तीसरे का मतलब नहीं समझ आया, समझ लेते हैं। ये हमारा कोई एडजेसेंट एंगल है, ए ओ बी सी, एक ये एंगल है और एक ये एंगल, ये दोनों एंगल हमारे जुड़े हुए हैं। पहली कंडीशन है कि एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, तो कॉमन वर्टेक्स दोनों का वर्टेक्स क्या है आपका, ओ है। एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, नहीं एक आर्म जो है वो दोनों में आनी चाहिए। तो ये वाली देखो बड़े ध्यान से, ये वाली आर्म ये दोनों में आ रही कि नहीं आ रही। उसके बाद जो कॉमन नहीं है वो आइदर साइड का मतलब एक इधर होनी चाहिए और एक दूसरी साइड होनी चाहिए। तो एक इधर साइड है और एक कहाँ है, इधर साइड है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, दोनों अपोजिट साइड है। तो तीन कंडीशन, पहला तो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स है। एक आर्म कॉमन होनी चाहिए, तो एक आर्म कॉमन है। उसके बाद जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के एक इधर साइड चली जाएगी और एक दूसरी साइड हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे एंगल्स कैसे होंगे, एडजेसेंट होंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। अब लास्ट डालिएगा लीनियर पेयर, अगला डालिए लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर हमेशा ध्यान रखना, कई बार हम मिस्टेक कर लेते हैं। लीनियर पेयर में दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं जो स्ट्रेट लाइन पे बने होते हैं, यस और नो। टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड इन अ स्ट्रेट लाइन इज नॉन एज लीनियर पेयर या फॉर्म्ड लीनियर पेयर। मतलब जब कोई भी एडजेसेंट एंगल है उसकी नॉन कॉमन आर्म होती है, वो अपोजिट रेज बन जाए। जैसे यही वाला देखो, इसकी नॉन कॉमन आर्म यही है, अगर ये वाली रे उठ के कहाँ जाए, इसके जस्ट अपोजिट आ जाए, तो ये क्या बना लेगी, लीनियर पेयर। तो इसको उठा के हमने कहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, तो ये क्या बना लिया इसने, लीनियर पेयर। तो ये ए हो गया, ये ओ हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो लिख लो टू एडजेसेंट एंगल्स, टू एडजेसेंट एंगल्स form in a straight line known as linear pair, known as linear, यानी कि जब दो एडजेसेंट एंगल जब स्ट्रेट लाइन पे बने होते हैं तो हम उनको क्या बोल देते हैं, लीनियर पेयर बोल देते हैं। और लीनियर पेयर पे जो दोनों एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है और स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है बेटा, 180 का। इसका मतलब इन दोनों जो एंगल हैं ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, इनका सम कितना आएगा, 180 डिग्री। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बता दो, नहीं। चलिए अब हम करेंगे एक्सरसाइज को, बताओ। एडजेसेंट एंगल समझ नहीं आए, ठीक है कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख लो। अगर दो एंगल हैं उनको हम एडजेसेंट कब बोलेंगे, जब उनका 3 पॉइंट है इसमें। पहला कि उनका कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, तो हमने दो एंगल इस तरह के बना लिए, ठीक है, ए है, ओ है, बी है, सी है, ठीक है। अब कॉमन वर्टेक्स है, ये रहा। एक कॉमन रे होनी चाहिए, देखो कॉमन रे ये रही, दोनों में आ रही कि नहीं आ रही, इस वाले एंगल में भी। अच्छा एंगल कौन कौन से हैं वो हाईलाइट कर देते। देखो एक ही एंगल है आपका,
ठीक है, और एक ये वाला एंगल है आपका। ये दो आपके एंगल है, ठीक है। अब ये दोनों एंगल जुड़े हुए हैं तो इनको हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। कंडीशन 3 थी। पहला, उनका वर्टेक्स एक ही होना चाहिए, तो एक ही वर्टेक्स है, एक ही वर्टेक्स पे तो दोनों एंगल बने हुए हैं। एक आर्म जो है वो दोनों एंगल में आनी चाहिए। ये वाली देखो इस वाले एंगल के लिए काम करे और ये वाली इस वाले के लिए काम करे, तो ये कैसी हो गई, कॉमन हो गई। और नॉन कॉमन है वो आइदर साइड होनी चाहिए, मतलब कॉमन आर्म के एक इधर, नॉन कॉमन वाली एक इधर होनी चाहिए और एक इधर होनी चाहिए, सेम साइड नहीं होनी चाहिए। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो दोनों अलग अलग साइड पे, कॉमन आर्म के दोनों अलग अलग साइड हो जाए। तो एक ये एंगल है, कौन सा एंगल, AOB, और एक आपका BOC है, तो ये आपके एडजेसेंट कौन से नहीं होते हैं वो समझो। AOBC, अगर हम ये एंगल लें और इसके साथ पूरा ले लें तो ये आपके एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि ये जुड़े हुए नहीं है। पहली बात तो कॉमन वर्टेक्स तो है, कॉमन आर्म भी है, लेकिन नॉन कॉमन आर्म देखो ये कॉमन होगी दोनों में, आएगी कि नहीं आएगी? तो नॉन कॉमन आर्म एक ही साइड, एक ही तरफ आगे कि नहीं आगे, जबकि अपोजिट साइड होनी चाहिए। इधर साइड का मतलब या तो एक इधर होनी चाहिए और एक इधर होनी चाहिए कॉमन आर्म के। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब कोई दिक्कत नहीं? चलो अब एक्सरसाइज पे आते हैं, ये नोट करो जल्दी से, तो एक्सरसाइज पे आते हैं। लीनियर पेयर स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल में केवल एक ही एंगल होता है, एक एंगल है जिसकी वैल्यू कितनी है, 180। अब लीनियर पेयर में क्या होता है कि स्ट्रेट एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया उन्होंने, पेयर बन रहे हैं ना, लीनियर पेयर है इसका मतलब दो एंगल होंगे। स्ट्रेट लाइन पे दो एडजेसेंट एंगल्स बन जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, लीनियर पेयर बना लेते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यानी कि दो एंगल हैं जो एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं तो वो क्या बना लेते हैं, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर में एंगल्स का सम कितना होता है, 180। स्ट्रेट एंगल केवल एक ही एंगल होता है, एक एंगल जिसकी वैल्यू कितनी डिग्री हो, 180 डिग्री हो, तो वो स्ट्रेट एंगल। लीनियर पेयर है तो कितने एंगल होने चाहिए? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? सबका नोट हो चुका है? चलो आगे आ जाओ, एक्सरसाइज पे आते हैं। एनसीईआरटी और क्या, एनसीईआरटी खत्म कर लेते हैं पहले। ऐड मत चल जाइयो भाई और क्या एडवर्टाइजमेंट हो जाए। चलो पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, चलो आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो पढ़ो फर्स्ट को। In 6.13 lines AB and CD intersect at O if AOC plus BOE 70 degree and angle BOD 40 degree. Find BOE and reflex of angle COE. पहले गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। देखो गिवन क्या क्या है, क्या एंगल BOD कितना है बेटा, 40 डिग्री, यस और नो, एंड एंगल AOC कितना, AOC प्लस BOE कितना है, 70 डिग्री। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बता दो। अब ये डायग्राम जो दिखाई दे रहा है इसमें देखो BOD ये एंगल है आपका कितना, ये दोनों लाइनें मैं हाईलाइट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना, ये दोनों लाइनें, यस और नो। ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे, और वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब ये जो एंगल है वो इसके बराबर हो जाएगा कितना, 40। आ जाओ, एंगल AOC इक्वल हो जाएगा एंगल BOD के
और ये क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा बीओडी की वैल्यू रखो तो एंगल एओसी, बीओडी मतलब 40 के बराबर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा आपको चाहिए बीओई, अगर हम यहाँ पे एओसी की वैल्यू रख दें तो हमें बीओई मिल जाएगा। आ जाओ जल्दी से। नाउ एंगल एओसी प्लस बीओई आपको दे रखा है 70 डिग्री। ठीक है, एओसी की जगह हमने रख दिया कितना बेटा? 40 डिग्री। कितना है इसका वैल्यू? 40 डिग्री प्लस बीओई आपका है 70 डिग्री के बराबर, तो एंगल बीओई आपका हो जाएगा 70 प्लस का है, इधर आएगा बेटा माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा एंगल बीओई 30 डिग्री। बताओ यहाँ तक किसको समस्या है? जल्दी बोलो, किसी बच्चे को यहाँ तक कोई समस्या? बहुत आसान था। क्यों? क्योंकि अगर ये 40 है तो ये वर्टिकली अपोजिट से 40 होगा। अब इसमें ये एंगल और इस एंगल दोनों का सम 70, अगर ये 40 है तो इसको कितना होना पड़ेगा बेटा? ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है? रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। अच्छा, रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हमें इस एंगल को निकालना पड़ेगा। जब भी किसी एंगल का रिफ्लेक्स निकालते हैं तो हम उसको 360 से क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो पहले हम एंगल सीओई निकालते हैं। एंगल सीओई है कौन सा? ये वाला स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल को अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दें और बाद में उनको प्लस कर लें तो उनका सम कितना आएगा? 180 डिग्री। अब तीनों को ऐड करो, आ जाओ। एंगल एओसी प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई 180 डिग्री होगा। इसको हम स्ट्रेट एंगल लिख सकते हैं। यस और नो? स्ट्रेट एंगल ही तो है, बट उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो अगर हम उनको कंबाइन करेंगे तो कितना आएगा? 180 के बराबर। देखो एओसी और बीओई इनका सम कितना है? एओसी और बीओई का कितना है? 70 रख दो, तो एंगल सीओई प्लस 70 कितना आया? 180 डिग्री। तो एंगल सीओई 180 माइनस 70, इसका मतलब एंगल सीओई कितना हो गया बेटा? 110। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसका रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई जब भी हमें चाहिए होता है तो हम इस पूरे एंगल को किससे माइनस कर देंगे? 360 से। कोई दिक्कत? तो ये 250 किसकी वैल्यू हो जाएगी? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओ। चलिए नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। फिर बहुत ज्यादा पास हो जाता है। हाँ, अब बातें नहीं हो गया, बड़ा जल्दी कर दिया। चलो, लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री, एंगल मतलब ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3, देन सी की वैल्यू निकालनी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये 90 हो गया, इसका मतलब इन दोनों का सम कितना होगा? ए और बी का सम 90 डिग्री। यस और नो? आ जाइएगा। तो गिवन है आपको देखो गिवन क्या है आपको? गिवन है आपको ए रेशियो बी इक्वल टू 2:, ठीक है। अगर किसी क्वांटिटी का रेशियो दिया होता है और हमें एक्चुअल नंबर एज्यूम करना होता है तो किसी वेरिएबल का हम उसमें क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई करके एज्यूम कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट a इक्वल टू 2x और b इक्वल टू 3x डिग्री। ना अब ये जो एंगल दिखाई दे रहा है इसका सम कितना है बेटा? 90। तो एंगल POX आपका 90 होगा। क्यों होगा? क्योंकि PO परपेंडिकुलर है किसके? XY के। ऐसा नो? और जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके बीच का एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री होता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। अब ये जो एंगल है POX बन किस किस से रहा है? मिलके A और B से। तो A प्लस B कितना हो गया आपका? 90। A की वैल्यू आपने क्या एज्यूम की है? 2x। ऐसा नो? रखो, तो 2x प्लस 3x डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये 5x कितना हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 डिग्री। अगर x की वैल्यू 18 है वापस रख दीजिएगा तो a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको मिलेगा हेंस a 18 2 जा 36, b 18 3 जा 54। बट हमारा काम a और b निकालना नहीं, हमारा काम क्या है?
सी निकालना। अब यहाँ पे देखो बी और सी को अगर हम ऐड करें तो ये स्ट्रेट एंगल बना रहा हो। स्ट्रेट एंगल पे जब दो एंगल बनते हैं, स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल बनते हैं एडजेसेंट एंगल्स, उनका सम होता है 180 डिग्री, और हम क्या बोलते हैं उनको? लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। आ जाइएगा ना, एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो 180 के बराबर होगा और ये बनाएंगे आपके लीनियर पेयर। यस और नो? ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है बेटा? 54। सी निकाल लोगे आसानी से। ये प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का, और माइनस करके बताओगे तो आंसर कितना आएगा आपका? 126 डिग्री। किस बच्चे को इसमें दिक्कत है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो पूछो। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है कि एंगल पी क्यू आर क्यू के बराबर है, तो आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। मतलब ये दोनों बराबर दे रखे हैं, आपको ये दोनों कैसे दिखाने हैं? आपको इक्वल दिखाने हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? चलो बहुत इजी है, आते हैं। हम क्या कर रहे हैं, अगर इस पॉइंट पे देखें तो ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं स्ट्रेट लाइन पे, और स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्यों? लीनियर पेयर से। तो निकाल दो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? लीनियर पेयर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इधर वाले पॉइंट पे आ जाओ। यहाँ पे देखो आर पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो सम 180 होगा। यस और नो? नाम क्या होगा इसका? लीनियर पेयर। इधर भी आ जाओ तो ये क्या हो जाएगा? एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी 180 के बराबर, ये भी क्या हो गया आपका? लीनियर पेयर। अब ये इक्वेशन नंबर क्या होगी बेटा? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो दोनों इक्वेशन आपको बहुत आसानी से इक्वल दिखाई दे रहे होंगे, दिखाई दे रहे कि नहीं? क्योंकि दोनों किसके बराबर हैं? 180 के। रख दो तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल हो जाएगा एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब आपको कंडीशन दी हुई है कि जो एंगल पी क्यू आर है वो इक्वल है एंगल पी आर क्यू के। यस और नो? अगर ये बराबर है तो हम किसी को किसी की जगह यूज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा नो? किसी एक की जगह रख दो तो पी क्यू आर को हम पी क्यू आर ही रहने देते हैं, इसको पी क्यू एस कर देते हैं, पी आर क्यू को हम पी क्यू आर लिख देते हैं, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर टी, बिकॉज एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल पी आर क्यू के। यस और नो? तो पी आर क्यू की जगह हमने पी क्यू आर रख दिया। देखो पी क्यू आर से पी क्यू आर क्या हो गया आपका? कैंसिल। इधर क्या बचा? पी क्यू एस, और इधर क्या बचा? एंगल पी आर टी, और यही आपका क्या हो गया है? प्रूफ हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, मिलते हैं कल।